प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सप्तम भाव में राहु का फल बताने वाला हूं। जब भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठते हैं तो वह आपको कैसा प्रभाव देते हैं, आज इसी की मैं कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं। मैं राहु या केतु, जब भी इन दोनों के विषय में आपको बताता हूं तो आपको हर बार एक ही बात बोलता हूं कि आप पहले ये अवश्य देखिए कि आपका लग्न कौन सा है, किस राशि में राहु बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि में है, किन ग्रहों के साथ है। क्योंकि राहु और केतु का अपना स्वयं का स्वभाव नहीं है, स्वयं पिंड के रूप में ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। जिनके साथ होंगे, जिनकी राशि में होंगे, उनके समान आपको प्रभाव देंगे। शुभ ग्रह के साथ शुभ अवस्था में बैठे राहु जीवन में तरक्की देते देखे गए हैं। फिर वो किसी भी भाव में हो, उसका प्रभाव उसके साथ में जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने राहु की स्थिति देखनी है, वो शुभ है या अशुभ है। आप इस वीडियो के द्वारा भी देख सकते हैं आपके राहु किस प्रकार की स्थिति में है, बलवान है या कमजोर है। कमजोर हो तो उपाय है, आप उनको करके इसे मजबूत भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको इस राहु का प्रभाव अगर जानना है सप्तम भाव में, तो पहले ये पता होना चाहिए आपकी कुंडली के अनुसार कि राहु वास्तविकता में किस अवस्था में बैठे हैं, शुभ है या अशुभ है। वो जानने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो सटीक परिणाम आपको प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि कमजोर वाली स्थिति में अगर कहूंगा तो हो सकता है आपकी कुंडली में ना हो, आपके ऊपर लागू ना हो और आप कहे कि फिर गलत बताया है। तो एक बार कम से कम आप उसका विचार कीजिएगा। बाकी राहु का कैसा प्रभाव होता है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको राहु का प्रभाव बताता हूं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव विवाह का है, वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है, जीवन साथी का है। जिसके साथ आप जुड़ करके कार्य करते हैं उसका ये सप्तम भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। यहां पर राहु का होना किसी प्रकार से भी शुभ तो नहीं कहा जा सकता। अब ये स्थिति पर डिपेंड और करेगा कि किस अवस्था में राहु है, उसके अनुसार प्रभाव में कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन एक लाइन में देखें तो कुछ हद तक ये राहु की थोड़ी कमजोरी है। सप्तम भाव में राहु को बल अच्छा नहीं मिलता और ना ही कोई ऐसा ये भाव है जिसमें राहु अपने आप को मजबूत समझे। जैसे राहु को एक पापक ग्रह कहते हैं। अब सप्तम भाव ऐसा नहीं जहां पर आपको पराक्रम दिखाना हो, यहां तो समझबूझ का काम होता है। आपका विवाह वैवाहिक जीवन, यहां पर आपको समझबूझ के साथ अपने पार्टनर के साथ अच्छी साझेदारी बिठा करके आगे बढ़ना होता है और ये राहु यही नहीं होने देते। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको आज विवाह की जानकारी देता हूं। सप्तम भाव में जब राहु हो तो पहले तो ये विवाह में विलंब करवाते हैं। विवाह हो भी जाए तो उसमें भी तालमेल में कमजोरी, वैवाहिक जीवन में मतभेद, परेशानी देने का काम अधिक करते हैं। सप्तम भाव में राहु का होना अदर कास्ट में विवाह के योग को बढ़ा देता है और अदर कास्ट में विवाह किया जाए तो कई बार कुछ हद तक परिणाम अच्छा भी देखने को मिला है। सप्तम भाव में राहु, ये देखने को मिला है कि जीवन साथी का स्वभाव में थोड़ी उग्रता, गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव भर देता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। सप्तम भाव में राहु हो तो विशेषकर विवाह करते समय सभी स्थिति का मिलान भली भांति करना चाहिए, अन्यथा बड़ी परेशानियों का सामना भी कई बार करना पड़ता है। सप्तम भाव में राहु वैसे अग्नि तत्वीय राशि में हो तो कम से कम थोड़ा प्रभाव इसका शुभ रहता है, क्योंकि राहु अपने आप का, अपनी जो ऊर्जा है राहु की वहां पर समाप्त हो जाती है, तो वो कम से कम शुभ रहता है। लेकिन फिर भी जीवन साथी का स्वभाव तो थोड़ा सा उग्र रहता ही है। अब अन्य ग्रह अवस्था भी कमजोर हो जाए, जैसे मान लीजिए सप्तमेश भी पीड़ित हो गए, सप्तम के कारक गुरु या शुक्र में से कोई पीड़ित हो गए, तो परेशानी फिर और बढ़ जाएंगी। लेकिन सप्तमेश अच्छे हैं, गुरु शुक्र आदि अच्छे हैं, तो फिर परिणाम कहीं ना कहीं राहु का भी अच्छा मिलेगा, विवाह बाद भी तरक्की भी मिलेंगी। लेकिन विवाह के लिए फिर भी थोड़ा सा तालमेल में कमजोरी, झगड़े विवाद होना, ये थोड़ी स्थिति बनती है। अधिक कमजोर स्थिति होने पर दो विवाह होना भी राहु का प्रभाव में आता है। कई बार प्रेम विवाह के लिए भी अधिक कोशिश की जाती है, कई बार भाग करके विवाह करना, वो भी इसी राहु के प्रभाव में आता है। अब सभी भाग करके करें ये जरूरी नहीं है, अन्य ग्रह अवस्था भी देखनी होगी, लेकिन इस तरह का काम ये राहु करवाता देखा गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सप्तम भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, क्या करे क्या ना करे, इसी दुविधा में रहता है। क्योंकि आप जानते हैं राहु सप्तम में है तो लग्न में केतु हो जाएंगे,
तो परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा, भ्रम में रहेगा, क्या करे क्या ना करे, क्या कार्य करना अच्छा है क्या खराब है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन ऐसे व्यक्ति में भी रहेगा। और फिर कहीं ना कहीं जो उसे सुख मिलना चाहिए उसमें गिरावट आ जाएगी। कार्य में भी अस्थिरता ये राहु देता देखा गया है, क्योंकि आपका जो दशम भाव है उससे 10वां, अगर आप 10 घर आगे गिनेंगे तो आपका सप्तम भाव आता है। तो इसलिए आपके करियर की मुख्य स्थिति आपका सप्तम भाव भी बताता है। तो परिणाम स्वरूप देखने को मिला है कि जीवन में करियर में अस्थिरता ये राहु उत्पन्न करता है, संघर्ष बढ़ता है, व्यक्ति एक कार्य में मन नहीं लगा पाता है, कार्य करने की प्रबल इच्छा भी जागृत नहीं हो पाती है। ऐसा व्यक्ति नौकरी करे तो बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि व्यापार में ये राहु अन्य से विवाद झगड़े आदि करवाता है, व्यापार में लगाए धन को व्यर्थ चला जाए, धन नुकसान हो जाए, ये बात अधिक देखने को मिलती है। सप्तम भाव में राहु लाभ भाव को देखते हैं तो लग्न को भी देखते हैं और तीसरे भाव को भी देखते हैं। तो क्या होता है कि ये कुछ आपसे ऐसे कार्य करवाना चाहते हैं जो अनुचित हो, गलत मार्ग से धन कमाना, अनुचित कार्य करके धन कमाना, दूसरे का नुकसान करके, दूसरे को ठग के, दूसरे को छल करके धन कमाना, ये इसके लिए प्रेरित करते हैं। पीड़ित अवस्था में राहु हो तो ये बात तो 100% देखने को मिलेगी कि ऐसा व्यक्ति फिर ऐसे ही कार्यों से धन भी अर्जित करे, क्योंकि ये राहु व्यक्ति को शॉर्टकट से धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट आदि के क्षेत्र में व्यक्ति को धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, जो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के लिए कभी अच्छा नहीं रहेगा और धन के लिए परेशान ऐसे व्यक्ति को कर देगा। सप्तम भाव में राहु का अब जितनी बातें बताऊंगा वो लगभग अशुभ ही मिलेंगी, लेकिन चतुर्थ से चतुर्थ होता है तो ऐसा व्यक्ति अधिक खर्चीले स्वभाव का हो जाता है, अपने सुखों पर अधिक खर्च करता है और इसीलिए भी कई बार धन के लिए पीड़ित रहता है या धन को अधिक खर्च कर देता है और फिर उसके बाद उसको किसी से लोन लेना पड़े, ये बात भी देखने को मिलती है। छोटे या बड़े दोनों ही भाई बहनों से इसके विवाद होते देखे गए हैं। माता पिता से भी संबंधों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलती है, क्योंकि ये राहु कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि मन में ही भ्रम उत्पन्न कर देते हैं और सभी से फिर कहीं ना कहीं यही स्थिति रहती है। तालमेल कब अच्छे है कब खराब है पता ही नहीं चल पाता है। इसीलिए यहाँ पर इस राहु को ठीक रखने के लिए विशेष रूप से कहा है गणेश जी की पूजा करना, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से देखने को मिलता है कि व्यक्ति में बुद्धि विवेक बढ़ जाता है और फिर ऐसा व्यक्ति विवेकशील होने के कारण अपने कार्य को भली भांति कर पाता है। इसीलिए सप्तम भाव में राहु हो तो सभी स्थिति को अच्छा करना है तो गणेश जी की पूजा प्रतिदिन करें, मंदिर में जाया करें, बुधवार के दिन तो दुर्वा भी अर्पित किया करें। दुर्वा यानी घास, तो उस दुर्वा की माला बना करके आप गणेश जी को अर्पित करें तो आप देखेंगे इस राहु का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। गाय को हरा चारा खिलाने से बुध मजबूत होते हैं और बुध मजबूत होने से राहु का परिणाम अच्छा मिलता है। तो इसीलिए आप गाय को हरा चारा खिलाया करें, जिससे भी आपको इस राहु का परिणाम बहुत अच्छा मिल पाएगा। और बाकी यहाँ पर देखा जाए तो राहु की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहती है, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देता है, वीर्य संबंधी रोग देता है, वात रोग देता है, पेट संबंधी रोग देता है, लगना, जलना, कटना, पानी से भय होना, ये सब स्थिति इस राहु के कारण देखने को मिलती है। दाम्पत्य जीवन में भी जो मधुरता रहनी चाहिए, जो सुख रहना चाहिए, उसमें भी ये राहु गिरावट करता है। इसीलिए इस राहु को विशेष कमजोर कहा गया है। बाकी आपको अगर आपकी कुंडली में शुभ हुए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको जो वीडियो बताई थी आपने वो देखी हो, तो उसमें आप जान जाएंगे कि राहु आपकी कुंडली में शुभ है। तो अगर शुभ हुए तो आप देखिए कि जो अशुभ बातें बता रहा हूं वो बहुत हद तक आपकी कुंडली में कम हो जाएंगी। राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, बहुत हद तक बातें कम हो जाएंगी, परिणाम अच्छा हो जाएगा। अब जिन भी ग्रहों की दृष्टि पड़ेंगी लग्न से पड़ेंगी, केवल गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है जिसकी दृष्टि राहु पर पड़ सकती है, जिसे शुभ कहा जाएगा। तो गुरु की दृष्टि अगर राहु पर होंगी तो मैं अच्छा कहूंगा कि कम से कम जीवन के लिए अच्छा है। अन्यथा राहु भी ऐन वक्त पर कार्य बिगड़ने की स्थिति बनाते हैं, विवाह होने में बड़ी परेशानी उत्पन्न करते हैं और जीवन में परेशानी को बढ़ाते हैं। इसीलिए नौकरी की ओर जाए, मन में अस्थिरता रहेंगी, इसलिए धैर्य पूर्वक एक ही नौकरी को करने का प्रयास करें तो ही आपको जीवन में सफलता मिल पाएगी। व्यापार में अन्य ग्रह सहयोग करते हैं, किस अवस्था में आपकी कुंडली में है उस पर विचार करके फिर आगे बढ़िए तो कम से कम थोड़ा प्रभाव आपको अच्छा मिल पाएगा। अन्यथा राहु के अगर अकेले प्रभाव को देखें तो व्यापार करना किसी प्रकार से उचित नहीं रहेगा। बाकी आपको इस राहु का कैसा प्रभाव मिल रहा है आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे मैं आपको अंतिम वीडियो में केतु की जानकारी देने वाला हूं, उसके बाद फिर किसी अन्य विषयों से आपको अवगत कराऊंगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।